हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो हिंदी बुक है उसका जितने भी लेखक हैं और लेखक के बारे में जितने भी वीवीआई इम्पोर्टेंट पॉइंट बनेंगे उसके बारे में देखेंगे, यानी लेखक का पूरा परिचय देखेंगे। उसके बाद वही चैप्टर से रिलेटेड जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे। तो आज से हम लोग जो क्लास 12 का जो वीडियो कंटिन्यू रखने वाले हैं, तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो का अपडेट जो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला चैप्टर है हिंदी का बातचीत जो चैप्टर है, बातचीत चैप्टर का जो लेखक है वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। अब बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान के बारे में पूछ रहा है, तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ है? कौन सा राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है ना। निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम पूछेगा, तो बालकृष्ण भट्ट का माता का नाम पार्वती देवी था, जो एक सुसंस्कृत महिला थी। यानी एक सुसंस्कृत मतलब संस्कृति, यानी कहने मतलब जो एक अच्छा महिला थी, जो सुसंस्कृत होती है ना, मतलब कल्चरल, वो एक महिला थी। उसके बाद इसका बातचीत का जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उसके पिता का नाम पूछेगा। पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट जो थे क्या थे? एक व्यापारी थे। क्या थे? बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। तो दोस्तों यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट वीडियो के अंत में हम बताएंगे कि वीडियो का ये पीडीएफ जो कहाँ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हर एक वीडियो यानी वीडियो का जो पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग कैसे करना है ये लास्ट में बता देंगे, ठीक है। उसके बाद पिताजी का नाम क्या हो गया इसका? बेनी प्रसाद भट्ट, जो क्या थे? एक व्यापारी थे। उसके बाद पूछ देगा शिक्षा जो बालकृष्ण का भट्ट का जो है कहाँ से हुआ था? यानी शुरू में संस्कृत का अध्ययन करने के बाद 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, ठीक है। शुरू में जो है संस्कृत का अध्ययन करने के बाद 1867 में जो है वो प्रयाग की मिशन स्कूल में जो है वो एंट्रेंस की परीक्षा दी थी, ठीक है। उसके बाद पेशा मतलब ये काम क्या करते थे, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जो है काम क्या था, तो देखते हैं। इन्होंने कई विद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया था। यानी बालकृष्ण भट्ट जो है कई विद्यालयों में जो पढ़ाने का काम किया है। पढ़ाने वाला काम को हम लोग क्या बोलते हैं? अध्यापन कार्य बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे अध्यापन कार्य, जैसे प्रयाग मिशन स्कूल में 1869 से लेकर 1875, और CAV स्कूल में 1885 ईस्वी में, और कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में 1888 ईस्वी में जो है पढ़ाने के काम किए थे। यानी प्रयाग मिशन स्कूल में कब से कब तक पढ़ाए थे? 1869 से लेकर 1875 तक, और CVA स्कूल में जो है 1885 में पढ़ाए थे, और कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में जो है 1888 में ये पढ़ाने का काम किए थे, ठीक है। आगे कहता है, लेकिन उग्र स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी थी। यानी मतलब थोड़ा उतावला स्वभाव के कारण जो उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। आगे देखते हैं, इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना शुरू किया। यानी पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो किसका है, तो मारना है बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप नामक जो है मासिक पत्रिका निकालना शुरू किया था, और इससे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे थे। कितने वर्षों तक चलाते रहे थे? 33 वर्षों तक, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सा है। इसकी रचनाएं कौन कौन है? तो इनकी रचनाएं हैं उपन्यास में जो है 100 अजान एक सुजान, ये इसका एक उपन्यास है। रहस्य कथा ये दूसरा उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी, उसके बाद उचित दक्षिणा, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, हमारे घरी, सद्भाव का भाव, ये सारी जो है बालकृष्ण भट्ट की क्या है? रचनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद निबंध के बारे में पूछ रहा है। बालकृष्ण भट्ट जो है भट्ट निबंध माला लिखा है। क्या लिखा है? भट्ट निबंध माला। लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। कितने निबंध लिखे हैं? 1000 निबंध लिखे हैं। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट का जो नाटक के बारे में पूछेगा, नाटक कौन कौन सब है, तो पद्मावती, शिशुपाल वध, दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान,
मेघनाद वध, सीता वनवास, चंद्रसेन, पतित पंचम, विरहनला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, है ना। ये सारी और है कट्टर सोम की एक नकल, एक योगी और एक वैद आदि, ये सभी जो है बालकृष्ण भट्ट की क्या है, नाटक है। और ये सारी रचनाएं क्या है, बालकृष्ण भट्ट की उपन्यास है। 100 जान, 100 जान, ये सब क्या है, उपन्यास है। उसके निबंध जो है ये लगभग 1000 भी लिखे, 1000 लिखे हैं। और उसके बाद जब नाटक के बारे में बोलेगा तो ये सारे जितने भी है यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं, ये सारी जो है बालकृष्ण भट्ट का क्या है, नाटक है। आगे देखते हैं, आगे इसका पॉइंट है कि बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु जो 30 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। ये था बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत लेखक का जो बातचीत पाठ का जो लेखक है। अब इसी पाठ से रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो बातचीत शीर्षक निबंध का निबंधकार का नाम क्या है, ये है बालकृष्ण भट्ट। क्या है, बालकृष्ण भट्ट। दूसरा सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। आगे देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे। तो बालकृष्ण मोटा मोटी लगभग 1000 निबंध लिखे थे। कितने निबंध लिखे थे, 1000 निबंध लिखे थे। उसके बाद बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन कौन कौन है, जैसा काम वैसा परिणाम, है ना, नई रोशनी का विष, आचार विडम्बना, ये सारे जो बालकृष्ण भट्ट का जो है प्रहसन है। ठीक है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने पढ़ने की अभिरुचि, बालकृष्ण भट्ट में पढ़ने की अभिरुचि किसने जगाई थी। तो बालकृष्ण भट्ट में जो है पढ़ने की अभिरुचि जो उसकी माता पार्वती देवी ने जगाई थी। कौन जगाई थी, पार्वती देवी। अगला सवाल है, पूछ देगा बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। ऑप्शन क्या, इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, भारतेंदु युग। अगला सवाल है, दुर्घट शब्द का क्या अर्थ है। दुर्घट शब्द का क्या अर्थ है। तो दुर्घट शब्द ऐसा कुछ जिसके घटित होने की आशा न हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्घट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुर्घट बोलते हैं। किसको, ऐसा कुछ घटना जो घटित होने की आशा नहीं है लेकिन घटित हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्घट, यानी दुर्घटना जिसको बोलते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे। बालकृष्ण भट्ट जो एक महाकाव्यकार नहीं थे। ये बालकृष्ण भट्ट क्या है, भारतेंदु युग के लेखक हैं। क्या है, ये लेखक हैं। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आधुनिक काल के रचनाकार है। ठीक है। अगला सवाल है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है, 12 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है, बातचीत क्या है, बातचीत क्या है, एक ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। अगला सवाल है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो दमयंती स्वयंवर जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अगला सवाल है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बातचीत की शैली। बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत, यानी बातचीत कैसे किया जाए वो शैली बताते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, अशिक्षित लोगों के बीच अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहते हैं। यानी जो शिक्षित लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो लोग जो बातचीत करते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो बतकही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बतकही कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मीयता। क्या है, आत्मीयता। अगला सवाल है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो ये सद्भाव का अभाव जो है ये बालकृष्ण भट्ट का रचना नहीं है। ठीक है। तो ये था कुल 17 ऑब्जेक्टिव। ठीक है। इसी तरह से हम लोग
प्रत्येक चैप्टर का जो है लेखक का परिचय और इसके उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को बारी बारी से देखेंगे। यदि चैनल वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बात करते हैं कि PDF कैसे प्राप्त करना है। तो हमारे वीडियो का अबाउट सेक्शन में जाइए, अबाउट सेक्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके जो आप डायरेक्ट जो है टेलीग्राम ज्वाइनिंग कीजिए और वहाँ से जो है ये PDF जो है फ्री में प्राप्त कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।